स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो इससे पहले मैं आपके साथ चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो है शेयर कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। और आज हम करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले है कि यूक्लिड्स कौन था। एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने क्या किया था, अजम्पशंस लगाई थी काफ़ी मैथमेटिक्स में या फिर ज्योमेट्री में। मतलब ज्योमेट्री में एक तरह से उसने क्या लगाई थी, अजम्पशंस वगैरह उसने लगाई थी। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री होता है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें आप क्या पढ़ोगे, साइजेस, ठीक है, साइजेस पढ़ते हो, जिसमें आप लाइंस के बारे में पढ़ते हो, या जिसमें आप एंगल्स वगैरह पढ़ते हो, या जिसमें आप वॉल्यूम वगैरह या फिर एरिया वगैरह पढ़ते हो, वो होता है ज्योमेट्री। सो यूक्लिड्स ने क्या किया था, यूक्लिड्स ने जो है इन चीज़ों पे जो क्या लगाई थी, एजम्पशंस लगाई थी कुछ, ठीक है। सो उसने उन एजम्पशंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो था एक्सियोम, ठीक है, एक्सियोम था एक का नाम, और एक था पोस्टुलेट्स, ठीक है। एक्सियोम था और एक का नाम पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो एक्सियोम कितने थे, इसने एक्सियोम कितने दिए थे, इसने 7 दिए थे, और पोस्टुलेट्स 5 दिए थे, ठीक है। अब आता है कि एक्सियोम और पोस्टुलेट्स होता क्या है। तो एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम होता है कि एजम्पशंस रिलेट नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, कि जो मतलब कि जो एक्सियोम्स होता है एक तरह से कि जो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। या आप बोल सकते हो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैथ्स, कि नॉर्मल जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब जो एक ट्रुथ, मतलब जो यूनिवर्सल, मतलब जो एक तरह से जो सच ही है, वो है क्या है, बेसिकली मतलब जो मैथमेटिक्स, जो एक टर्म को लेके उसने बताया है कि नॉट ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं होता है एक्सियोम एजम्पशंस। ये नॉर्मल एक मैथ से रिलेटेड है, ये जो नॉर्मल बंदा भी बता सकता है, मतलब जो नॉर्मल एक बंदा भी इसको बता सकता है। मतलब जो आप एक्सियोम पढ़ोगे आप, तो उसमें जो है आप बता सकते हो कि कोई नॉर्मल बंदा भी है वो बता देगा, तो नॉर्मल मैथ से रिलेटेड होता है। अब पोस्टुलेट्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स होता है जो रिलेटेड टू ज्योमेट्रीज असम्पशंस दी है। क्या होता है कि असम्पशंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो असम्पशंस दी है यूक्लिड्स ने, वो इन्हें बोलते हैं पोस्टुलेट्स। और पोस्टुलेट्स कितने थे, 5। पोस्टुलेट्स 5 थे और असम्पशन एक्सियोम 7, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके में कि कोई एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, तो आपको बताना होगा कि इस पे कौन सा एक्सियोम लग रहा है या कौन सा पोस्टुलेट्स लग रहा है। सो हम पढ़ते हैं, हम एक्सियोम पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम एक्सियोम कवर करेंगे जो है 7, ठीक है। सो पहला एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग, कि जो चीज़ें क्या है, जैसे देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर दो चीज़ें कोई सेम थिंग के इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे ए इज इक्वल टू बी, या आप पहले भी मतलब पहली क्लासेस में भी करते होगे कि ऐसे बोलते हैं कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, आपको दो कंडीशंस प्रोवाइड है, ठीक है। सो यहाँ पे ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी, यहाँ पे कॉमन क्या है, बी बी, तो बी बी कॉमन है, तो हमारा ए इक्वल टू सी भी होगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कि जो दो चीज़ें सेम थिंग के इक्वल है। यहाँ दो चीज़ें कौन सी है, ए और सी, और सेम थिंग कौन सी है यहाँ पे, बी और बी, ठीक है। जो दो सेम चीज़ें जो हैं, जो दो मतलब दो जो थिंग्स हैं, वो अगर सेम चीज़ों की इक्वल है, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लाइक ए इज इक्वल टू सी। लाइक मैं अब एग्जांपल लेती हूँ, तो मैंने अल्फाबेटिकली एग्जांपल लिया था। लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि लेट ए इक्वल टू 3। मैंने ए जो ले लिया, 3 ले लिया नंबर, ठीक है, सपोज, और मैंने बोला कि ए इक्वल टू बी होगा। सो बी क्या होगा, मेरा बी क्या आएगा, मेरा बी 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या बताया, मैंने एक और बताई लाइन कि मेरा ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है। सो
मेरा जो है यहाँ से b इक्वल टू सी है, तो अब सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, सॉरी सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लिया ना हमने। सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। पहले मैंने क्या बोला कि मैंने ए जो है 3 लेट कर लिया है, ठीक है। तो मेरा ए इक्वल टू बी, मैंने एक की लाइन बता दी कि ए इक्वल टू बी है, सो मेरा बी क्या आ जाएगा 3। ऐसे मैंने बोला कि बी इक्वल टू सी भी है, तो मेरा सी क्या आ जाएगा, सी भी 3 आ जाएगा। सो उससे मुझे क्या पता लगा कि जो मेरी ए की वैल्यू थी, ए मतलब जो मेरी ए की वैल्यू मैंने लेट की थी, वो यहाँ किसके इक्वल आ गई, ए इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। सो वही चीज़ है कि अगर दो चीज़ें, दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग चीज़ें कोई दो सेम थिंग की इक्वल है, सो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, मतलब ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। सो ये पहला एक्सियोम था। अब आता है सेकंड एक्सियोम। सेकंड एक्सियोम क्या कहता है, सेकंड एक्सियोम में इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, कि अगर इक्वल्स में मतलब इक्वल्स में अगर इक्वल ही ऐड करोगे तो उसका पूरा होल, होल मतलब पूरा होल सम जो होगा लास्ट में वो भी इक्वल होगा। ये भी नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल लाइफ में ही हम ऐसे चीज़ें करते हैं। तो एक्सियोम एक तरह से वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ में जो ट्रुथ होता है, ठीक है। जो उसने assumptions बताई है नॉर्मल लाइफ की, वो भी ट्रुथ है, मतलब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ना इसमें अभी तक लाइन आया है, ना स्ट्रेट लाइन, ना कुछ है इसमें, ठीक है। सो इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, कि अगर इक्वल समझ लो कि मेरे पास जो है, मेरे पास जैसे है 10 पेन है, ठीक है, 10 पेन है, और किसी और के पास लाइक आपके फ्रेंड के पास भी 10 पेन है और आपके पास भी 10 पेन है, ठीक है। सो यहाँ क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या बोल दिया, इफ इक्वल्स, ये इक्वल्स हो गया। आर एडेड टू इक्वल्स, कि इक्वल जो है दोनों इक्वल में ऐड होगा। लाइक आपकी मतलब आपकी मैम ने जो है सब बच्चों को, मतलब आपकी फ्रेंड भी उसी क्लास में और आप भी उसी क्लास में, तो आप दोनों को फर्स्ट आए हो, मतलब आप फर्स्ट आए हो और सेकंड, तो तुम दोनों को मतलब आप दोनों को क्या दिया है, 5 पेन और दे दिए, 5 पेन क्या दे दिए, मोर और दे दिए, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और इनका सम भी क्या हो जाएगा, मतलब होल भी क्या आएगा, इक्वल, ठीक है। सो ये था सेकंड एक्सियोम, क्या था कि इफ इक्वल्स, कि इक्वल्स में अगर इक्वल्स ही ऐड हो, ठीक है, सो उनका सम मतलब उनका होल, मतलब कि उनका सम क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड एक्सियोम, ये भी बहुत इजी था, ठीक है। अब आता है थर्ड, थर्ड एक्सियोम आता है थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, वही सेम है, बस यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया, वहाँ एडिशन था। इफ इक्वल्स, कि अगर इक्वल में से इक्वल ही माइनस हो तो उसका रिमाइंडर मतलब जो लास्ट में जो माइनस को क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो भी इक्वल होगा। लाइक मेरे पास वही मैंने 10 बुक ही पेन ले लेती हूँ, चलो 10 पेन है, वहाँ पे भी मेरे पास 10 पेन है, मतलब आपको और आपके भाई को, मतलब बहन या भाई जो भी है उसको 10 पेन मिले हैं, ठीक है। सो आपकी मम्मी ने बोला कि मुझे 2 पेन वापस कर दो, सो दोनों के दोनों 2 पेन वापस कर दो, तो आप दोनों ने 2 पेन वापस कर दिए। सो दोनों में से माइनस कर दिया, तो क्या आया मेरा 8 पेन, ठीक है। यहाँ से भी 8 पेन आ गया। सो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, कि अगर दोनों इक्वल्स में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिमाइंडर मतलब जो लास्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो भी इक्वल ही होगा, ठीक है, वो भी इक्वल ही होगा। अब आता है हमारा फोर्थ एक्सियोम। फोर्थ एक्सियोम क्या बोलता है, फोर्थ एक्सियोम आपका आता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। अब कोइंसाइड क्या होता है, कोइंसाइड मीन्स होता है ओवरलैप करना, एक तरह से ओवरलैप। जैसे मैंने बोला है कि ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये जो है दोनों ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को। और मैंने बोला यहाँ पे कि जो है यहाँ पे जो है ये ऊपर से एक लाइन आ रही है, ये ओवरलैप कर रही है इसे, ठीक है। सो इसे बोलते हैं हम कोइंसाइड, कि ए और बी क्या है आपस में कोइंसाइड हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम कोइंसाइड, ठीक है, कि ए इज मतलब ए और बी क्या हो रही है, ए एंड बी आर कोइंसाइड, ठीक है। सो उसे बोलते हैं हम कोइंसाइड। अगर ऊपर से मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग बोल सकते हैं हम, ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक आ रही है कोई लाइन, तो उसे बोलते हैं हम कोइंसाइड।
अब इसमें वही चीज़ बोला थिंग्स विच कोइंसाइड, कि जो चीज़ें जो कोइंसाइड करेंगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। लाइक मैंने बोला कि मेरे पास ए, मतलब वही लाइन लेविन है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और दो लाइन मैंने यहाँ से ली, ये सी है और ये डी है। अगर मैंने बोला कि ये पूरी लाइन जो है मैं इस पे ही रख दूंगी, ठीक है, लाइक 5 ये भी है 5 ये भी है, तो मैं इसके ऊपर ये पूरी रख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगी, को इंसाइड कर जाएंगे। देखो 5 है और वैसे भी 5 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो क्या कर जाएंगी, ये ए बी और सी डी को इंसाइड कर जाएंगी, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, कि 5 इक्वल टू 5। तो इसे बोलते हैं हम कोइंसाइड, और ये क्या होंगी, हमेशा इक्वल ही होंगी। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है द होल। फिफ्थ एक्सियोम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल, होल मतलब पूरा, जो होल है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे, पार्ट से। जैसे होल मतलब कैसे, लाइक मैंने लिया एक सर्कल, ठीक है, सर्कल लिया मैंने, उसके 2 हाफ कर दिए, मतलब उसको हाफ कर दिया। पहले मेरे पास एक सर्कल था, मैंने उसको हाफ कर दिया, तो 1 हाफ और हाफ हो गया, ठीक है। सो क्या होगा, जिसका पूरा होल होगा, मतलब पूरा एक जो सर्कल होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है वो पार्ट, मतलब कुछ हिस्सों से बड़ा ही होगा, है ना। लाइक मैंने सर्कल लिया एक और, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। और होल क्या था, 1 था, और जब इसका मैंने 4 पार्ट किए, तो मेरा क्या बन गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो ऑब्वियस सी बात है जो 1/4 है वो 1 से छोटा ही होगा, मतलब 1 जो है बड़ा होगा। तो यही कहता है कि द होल, कि जो पूरा होल मतलब पूरी जो होल वैल्यू होगी वो क्या होगी, पार्ट से बड़ी होगी, पार्ट मतलब कुछ हिस्से से बड़ी होगी, ठीक है। ये था फिफ्थ एक्सियोम। अब आता है सिक्स एक्सियोम। क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर कोई चीज़ जो है डबल, मतलब जैसे मैंने बोला कि 4b, ये मैंने लिया इज इक्वल टू, मैंने l रखा, ठीक है, या y रख लो, 4b इक्वल टू वाई, सॉरी डबल लेना ना, मैं तो डबल लूँगी, मैं यहाँ पे डबल बोला है तो मैं डबल लूँगी। 2b इक्वल टू वाई और 2b इक्वल टू जेड है, ठीक है। सो मेरे ये दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, मतलब x और y क्या, z और y क्या हो जाएंगे, मेरे इक्वल हो जाएंगे। सो ये था मेरा 6th एक्सियोम, कि थिंग्स विच आर डबल, कि जो चीज़ें डबल के इक्वल हैं तो वो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। लाइक मैंने ए की वैल्यू, जैसे मैंने बी की वैल्यू ली, यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे, एक मिनट, बी की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 6, ठीक है। सो मेरा 2b यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 6 मेरा क्या आएगा 12, जो मेरा y के इक्वल है, y के इक्वल है, यहाँ पे है ना, ऊपर मैंने y लेट किया ना इसे, सो y के इक्वल है, यहाँ मैं लेट लिख देती हूँ, ये y के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे क्या बोली, 2b इक्वल टू z, सो 2b मतलब 2 इंटू 6 किसके इक्वल है, z की इक्वल है, ठीक है। सो मेरा ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू y हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो पता लगा कि क्या बोला, थिंग्स विच आर डबल, कि जो चीज़ें डबल है वो अगर क्या है, सेम चीज़ों की इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। लाइक मैंने ये चीज़ ली है यहाँ पे आपको लेके दिखाई है, तो ये चीज़ प्रूव होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है, उसी की सेम है, बस इसमें हाफ आ गया है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, कि जो चीज़ें हाफ के इक्वल हैं तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया आपका b/2 ले लिया इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू z, मैंने ये चीज़ ले लिया, ठीक है। सो मेरा y और z भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू z हो जाएगा, क्यों, क्योंकि b/2 दोनों ही इक्वल है, तो मेरा y और z इक्वल होना ही है। अब वही चीज़ मैं लूँ कि मैं b की वैल्यू ले लेती हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू ले लेती हूँ मैं 18, ठीक है। सो मेरा b/2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 18/2 क्या बन जाएगा 9, जो मेरा क्या था y, ठीक है। ऐसे ही मैं b/2 ले लेती हूँ, ठीक है, 18/2 हो जाएगा, और 9 इज इक्वल टू जो मैंने दूसरी बारी में क्या लिया था z।
सो मेरा यहाँ से क्या आ गया, y और z मेरा इक्वल आ गया। ठीक है, सो ऐसे करते हैं हम एक्सियोम। एक्सियोम को हम ऐसे ही, ये जो 7 एक्सियोम थे ये बहुत ईजी थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे। ठीक है, सो आप इसको एक बार पढ़ भी लोगे तो आपको बहुत मतलब बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे, एकदम देखते ही हो जाएंगे। ठीक है, सो ये ऐसे क्वेश्चंस भी बन के आते हैं कि बताओ कि इसमें कौन सा एक्सियोम लग रहा है, ठीक है, या कौन सा पोस्टुलेट्स लग रहा है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। या डिफाइन करने का आ सकता है कि डिफाइन एनी 4 एक्सियोम या एनी 2 पोस्टुलेट्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स भी, सो देयर आर 7 postulates, so there are 5 postulates, 7 तो एक्सियोम थे, 5 postulates हैं हमारे। और ये postulates सब किससे रिलेटेड हैं, सारे ज्योमेट्री से, मतलब सारी लाइंस वगैरह मेजरमेंट वगैरह से ही रिलेटेड है। सो postulate 1 क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन मीन्स, स्ट्रेट लाइन तो पता है आपको ऐसी होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होगी वो कैसे होगी, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ड्रॉ होगी। इसको मैं फिर से बनाती हूँ क्लियरली, वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो है वो ड्रॉन होगी। ठीक है, ए बी। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन कैसी होती है कि वन पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक वो ड्रॉ होती है। ठीक है, इफ़ और अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से कितनी सारी लाइन पास हो जाएंगी, मैं कितनी सारी लाइन पास कर सकती हूँ, मतलब इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स आर पासिस थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, मैनी लाइन्स पासिस थ्रू वन पॉइंट, बट स्ट्रेट लाइन जो है सिर्फ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ही पास हो पाती है। तो वही लिखा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, कि वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ही पास हो पाती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये था पोस्टुलेट 1। अब आता है पोस्टुलेट्स 2। पोस्टुलेट्स 2 ये कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, टर्मिनेटेड लाइन होती है जो एक्सटेंड लाइन होती है, जैसे ये लाइन है। ठीक है, सो इसकी जो आगे एक्सटेंड होगी, डॉटेड लाइन जिसे बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटेड लाइन, जो आगे एक्सटेंड होती है, डॉटेड जो होती है उसे बोलते हैं टर्मिनेटेड। सो हम जो है क्या है इसमें बोला, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन प्रोड्यूस्ड कैन बी ड्रॉन इनडेफिनेटली, कि हम जो है इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मतलब आगे तक कितना भी बड़ा ले जा सकते हैं या पीछे से भी कितना भी बड़ा ले जा सकते हैं। लाइक ये है, ये लाइन है और ये आगे एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, हम इसे कितनी भी आगे ले जा सकते हैं, जितनी मर्जी, मतलब आगे बहुत ज़्यादा आगे इनडेफिनेटली हम आगे ले जा सकते हैं, या पीछे भी हम इनडेफिनेटली पीछे ले जा सकते हैं। सो इसे ये पोस्टुलेट्स क्या हो गया हमारा 2 हो गया, कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कि हम जो ऐसे इनडेफिनेटली जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में। सो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि जो सर्कल है वो किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ हो सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से मान लिया कि मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। सो मैं यहाँ से जो है एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, कंपास रख के तो मैं सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, और मैंने यहाँ दूसरा सर्कल मान लिया कि मैं यहाँ से जो है सेंटर मान सकती हूँ। ठीक है, सो सर्कल जो है कहीं से भी, यहाँ पे पॉइंट रख दोगे तो यहाँ सर्कल बन जाएगा, यहाँ पॉइंट रख दोगे तो यहाँ सर्कल बन जाएगा, कहीं से भी कोई भी सर्कल बन सकता है, और रेडियस भी कोई भी हो सकता है। सो रेडियस ये मतलब कोई भी रेडियस हो सकता है, जो हाफ होता है ना वो होता है रेडियस, ये वो रेडियस हो सकता है, यहाँ पे भी ये कोई भी रेडियस इसमें हो सकता है। ठीक है, सो क्या है कि ये सर्कल जो है कोई भी पॉइंट से जो है ड्रॉ हो सकता है, उसके सेंटर कोई भी पॉइंट बन सकता है, और रेडियस भी उसका कोई भी बन सकता है। ठीक है, सो हमारा फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि सारे जो बेसिक सी बात है कि राइट एंगल जो है कैसे भी बनाओ वो सब इक्वल होंगे। राइट एंगल ये होता है, राइट एंगल जो राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का ड्रॉ करता है, ये क्या है हमारा राइट एंगल, ये 90 डिग्री का है। चाहे मैं इसे ऐसे बनाऊँ,
ठीक है, ये भी तब भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। चाहे मैं इसे ऐसे बनाऊँ तो ये क्या बनेगा, तब भी 90 डिग्री का बनेगा। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वैसे कंपास से अगर बनाना चाहूँ या फिर डी से तो वो ऐसे ही बनेगा, या फिर मैं इसे ऐसे बनाना चाहूँ तब भी वो 90 डिग्री का ही बनेगा। सो आप किसी भी, चाहे आप टेढ़ा बनाओ चाहे आप सीधा बनाओ, बट वो 90 डिग्री का ही बनेगा। चाहे आप इस शेप मतलब चाहे वी ऐसे करके चाहिए तो बनेगा 90 डिग्री का ही, और वो सारे इक्वल होंगे। और फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा है, बट बहुत मतलब थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में दे रखा है। ये नॉर्मल भी दे सकते थे बट इन्होंने ऐसे दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर आप पूछी जा सकती है पेपर में। इफ़ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, की दो स्ट्रेट लाइन पे जो है, दो स्ट्रेट लाइन पे जो है एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, दो स्ट्रेट लाइन पे जो है एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, फॉल कर रही है। फॉल मतलब इंटरसेक्ट कर रही है उसे, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, और जो है इंटीरियर एंगल्स बना, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो अंदर के होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और क्या बना रही है, जो दो स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है वो क्या बना रही है, सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स बना रही है। टेकन टुगेदर एज लेस देन ऑफ टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल मतलब टू, तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये 180 बनेगा, ठीक है। तो 180 बोला इन्होंने, मतलब इतना हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दे दिया इन्होंने कि 290, सीधा यहाँ पे जो है 180 भी लिख सकते थे, मगर इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने क्या लिखा, टू राइट एंगल्स। तो अब क्या बोला इन्होंने कि जो ये अगर हम एक साइड, मतलब ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, कि अगर हम जो है फर्स्ट मतलब जो एक साइड का है ये वाले, फर्स्ट और टू लेंगे एक साथ, तो वो क्या होगा, लेस देन, मतलब लेस देन मतलब कि लेस देन होगा वो किसके, 180 के, ठीक है। लाइक देखो क्या बोला है, 180, 180 मतलब टू राइट एंगल, तो टू राइट एंगल 90 + 90 क्या होगा, 180। सो क्या होगा, वो लेस देन होगा किसके, 180 डिग्री की। और ऐसी एंगल 3 और एंगल 4 अगर लेस देन होगा 180 के, सो क्या होगा कि आगे जाके क्या होगा, आगे जाके मीट करेगा, किसी एंगल पे आगे जाके मीट करेगा। और यहाँ पीछे से भी वो आगे जाके कहीं मीट करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऐसा हुआ तो, ठीक है, कि अगर वन एंगल प्लस टू एंगल जो है 180 से लेस होगा तो ही वो आगे जाके जो है ये स्ट्रेट लाइन आगे जाके मीट करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मीट नहीं करेगी, ठीक है। और एंगल 3 और 4 भी ऐसे बोला है इन्होंने, मतलब यहाँ पे बोला है ना, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, तो स्ट्रेट लाइन्स क्या होगी, इफ़ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर हम उसे इनडेफिनेटली आगे प्रोड्यूस करेंगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, की जो क्या होगा, वो उनके सम से क्या होगा, अगर सम से लेस देन मतलब जो है ये 180 से क्या होगा, लेस होगा इनका सम, मतलब एक साइड के एंगल्स का सम जो है 180 से कम होगा। सो वो क्या करेगी, आगे जाके मीट करेगी। मैं फिर से बताती हूँ, लाइक मैंने लिए दो स्ट्रेट लाइन्स इन्होंने बोली थी, और उस पर वन स्ट्रेट लाइन जो है फॉल में थोड़ा बड़ा लेती हूँ यहाँ पे, ये है, ठीक है। इन्होंने बोला कि वन जो है स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, और एक साइड इन्होंने जो बोला है कि मेक्स इंटीरियर एंगल, की ये क्या बना रही है, इंटीरियर एंगल्स बना रही है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4, और इनका जो सम है, मतलब इनका जो सम क्या है, लेस देन है किसके, टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स मीन्स 180, ठीक है, लेस देन है 180। और ऐसे इसका बोला है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऑल्सो लेस देन 180। अगर ऐसा कंडीशन हुई सो क्या होगा, ये आगे जाके क्या करेगा, मीट करेगा कहीं, मतलब इनडेफिनेटली अगर हम इसे प्रोड्यूस करते चले जाएंगे इस लाइन को जो है, तो आगे जाके क्या करेगी, मीट करेगी। और ऐसे पीछे की साइड भी, बैकवर्ड साइड से भी, ठीक है, अगर ये कंडीशंस होती है तो ही, ठीक है। और ये पोस्टुलेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ऐसी लैंग्वेज, मतलब ये पूछी जा सकती है कि फिफ्थ पोस्टुलेट्स कौन सी थी या क्या थी उस पोस्टुलेट्स में, क्या मतलब उससे रिलेटेड कोई, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा, बुक की लैंग्वेज से भी समझिएगा और
इसमें से मैंने समझाया उसकी तरीके से भी समझिएगा, ठीक है। सो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट जो है यहीं ख़त्म होते हैं, और इसके अगली जो है एक्सरसाइज 5.1 है, इसकी एक नेक्स्ट जो है 5.1 है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी। सो जब तक, टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम। और इसकी PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो बाय बाय।